और चलिए सबसे पहले बात हाईवे पर बने रनवे। तो जालौर से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी पर ये विमान और भारत की ताकत बढ़ाने की ये तस्वीर आपके सामने है जालौर से, जहां पर हिंद की ताकत यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो हिंद के जो दुश्मन है वो खबरदार हो जाए, क्योंकि बॉर्डर पर जो आपको बता दें कि एयरफोर्स और भारतीय सेना है वो और भी मजबूत होने जा रही है। सरहद के नजदीक से जो दुश्मन है वो उन्हें क्लियर मैसेज अब दिखाया जा रहा है और दिया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जालौर से सामने आ रही हैं, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी की आज आपको बता दें कि यहाँ पर उद्घाटन समारोह है और ये सीधी तस्वीरें जालौर से सामने आ रही है, जहां पर कुछ ही देर में इस समारोह का आयोजन जो है वो होना है। यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ से होने जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी इस हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे और जालौर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर कर ली गई है, पूरी चाक चौबंद और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उद्घाटन समारोह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। पूरी तरीके से इस समारोह का, उद्घाटन समारोह का जायजा लिया है। हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर देखा गया है, बंदोबस्त किया गया है और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें जालौर से ये लाइव तस्वीरें, काफिला जो है आप देख पा रहे हैं, ये काफिला यहाँ पर रनवे पर आते हुए और कुछ ही देर में बस उद्घाटन समारोह का जो आगाज है वो होने जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वायुसेना के, भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत यहाँ दिखाते हुए कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि अब आपके सामने पधार रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उनके सम्मान में अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। तो ये दो तस्वीरें जालौर से हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं। इसके साथ ही नितिन गडकरी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में समारोह का आगाज यहाँ पर होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो दोनों जो मेहमान हैं, आज के खास मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल और ये समारोह का जो आगाज है वो हो चुका है। इमरजेंसी लैंडिंग की ये जो पट्टी है इसका उद्घाटन करेंगे। दोनों मुख्य अतिथि यहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने जालौर से। तो वायुसेना और भारतीय सेना की जो ताकत है वो और भी अब मजबूत हो गई है। ऐसे में जो पड़ोसी और जो दुश्मन देश है वो यहां पर सावधान हो जाए। उसके बाद कुछ ही देर में इस हवाई पट्टी का उद्घाटन होगा। जो खास मेहमान है वो पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर तस्वीरों में। हमारे सहयोगी लूड़ाराम लगातार तस्वीरें हम तक वहां से लाइव पहुंचा रहे हैं। लूड़ाराम, जो दोनों खास मेहमान है वो यहां पहुंच गए हैं, अब कितनी देर में जो उद्घाटन समारोह है वो यहां शुरू होना है? जो दोनों आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, वो दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान जो C-130 है उससे दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं। अब कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सांसद देवजी पटेल है वो भी दिल्ली से साथ आए हैं। अब कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत होगी, स्वागत अतिथियों का होगा और उसके बाद में जो वायुसेना के अलग अलग विमान है, सुखोई की बात करें, जगुआर की बात करें, उनके कौशल यहाँ पर दिखाए जाएंगे। वो यहाँ लैंड होंगे और जो फ्लाई पास्ट
होगा उसको देखेंगे अतिथि, और उसके बाद में विधिवत रूप से इस हवाई पट्टी का उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद में इनके जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। तो अभी जो है वो कार्यक्रम में मौजूद है दोनों अतिथि जो है। पहले अतिथि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। तो दोनों अतिथि अब पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद में विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो ये आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है, देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसके महज 40 किलोमीटर दूरी से ये हवाई पट्टी है। और तो इससे सैन्य शक्ति बढ़ेगी, वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी, और इसके साथ साथ में ये कहा जा सकता है कि ये वो शक्ति है कि दुश्मन देश को कभी भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर इमरजेंसी में वायुसेना को हवाई पट्टी की जरूरत हो, उनके तमाम जो एयरक्राफ्ट है, भली वो फाइटर प्लेन की बात करो, मालवाहक वाहन की बात करो, जैगुआर की बात करो, सुखोई विमान की बात करें, वो कभी भी यहाँ लैंड हो सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण है आज का कार्यक्रम। दोनों अतिथियों का सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हवाई पट्टी के उद्घाटन को लेकर जो वायुसेना की ओर से टेस्टिंग होनी थी वो लगातार पिछले दिनों से चल रही थी। जो अभ्यास होना था वायुसेना की ओर से वो पूरा हो चुका था। तो अब जब अभ्यास पूरा हो चुका था, आज उद्घाटन का कार्यक्रम है, जो अपने आप में जो जबरदस्त लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी सौगात मिलेगी वायुसेना को इस हवाई पट्टी की। और इसके साथ साथ में जो केंद्र सरकार है उनका एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि और भी कई नेशनल हाईवे पर इस तरीके की हवाई पट्टी बनाई जाएगी ताकि इसे इमरजेंसी में उपयोग किया जा सके। तो जो नेशनल हाईवे है वो रनवे बन चुके हैं, और इस रनवे पर वायुसेना के जो फाइटर प्लेन या अन्य जो एयरक्राफ्ट है वो दौड़ेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और आज का जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहद खास ये दिन है, और जो मुख्य अतिथि है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन लुणाराम, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनमें से कौन कौन यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं? सबसे पहले वायुसेना के जो चीफ है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो साथी आए हैं। उसके साथ साथ में जो वायुसेना के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री है सुखराम बिश्नोई, वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। स्थानीय सांसद है जालोर से सांसद देवजी पटेल, वो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं जो आज कार्यक्रम के अतिथि हैं मुख्य रूप से, वो भी कार्यक्रम में विशेष विमान जो C-130 है उससे पहुंचे हैं। इस C-130 विमान दिल्ली से रवाना होकर अब यहाँ पर पहुंच चुका है। कार्यक्रम में अतिथि मौजूद है और विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो रही है। एक और विमान है वो यहाँ पर लैंड हुआ है, और तो तमाम जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी ओर से लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। जो जालोर के कलेक्टर नमता रश्मि वो यहाँ मौजूद हैं। जालोर के SP श्याम सिंह वो यहाँ पर मौजूद है, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं। हालांकि वायुसेना की ओर से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी ली गई है। वायुसेना की ओर से वायुसेना और NHAI ये दोनों का संयुक्त ये प्रोग्राम है, वायुसेना और NHAI का, और दोनों मंत्री हैं वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में जो वायुसेना के अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर प्लेन, सुखोई, जैगुआर, वो तमाम यहाँ पर अपने कौशल दिखाएंगे। इसी हवाई पट्टी पर लैंड होंगे, टच ऑफ होगा और वापस उड़ान भरेंगे। किस तरीके से वायुसेना अपने ऑपरेशंस पूरे करके 1000 किलोमीटर दूर से कैसे वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर के एक से दूसरी जगह जाके कैसे अपने ऑपरेशंस को पूरा करके वापस उड़ान भरते हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम के दोनों मुख्य अतिथि अब कार्यक्रम में मौजूद हैं और कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। तो यह काफी अहम कहा जा सकता है आज का दिन की, क्योंकि ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 40 किलोमीटर दूर पास में है। तो ऐसी हवाई पट्टी अभी तक पूरे देश में नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास है। तो इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सैन्य दृष्टि से। तो इससे जो वायुसेना है उसकी ताकत बढ़ेगी, और ये ताकत बढ़ाने के साथ साथ में इतना भी कह सकते हैं अपन कि वायुसेना इसे का जब इस्तेमाल करेगी तो दुश्मन देश को जवाब देने के लिए ये हवाई पट्टी बेहद ही कारगर साबित होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास में हवाई पट्टी होने से वायुसेना को यहाँ पर सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट उतारने में आसानी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहद खास ये दिन है, बेहद खास ये कार्यक्रम है, और जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जो आगाज है इस कार्यक्रम का वो हो चुका है, और कुछ ही देर में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। इसके साथ ही जो हवाई विमान है उनका यहाँ से हवाई पास होगा। और इसके साथ ही लुणाराम और
कौन कौन से यहाँ पर अतिथि पहुंचे हुए हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, नितिन गडकरी का? देखो, इसमें महत्वपूर्ण दो तरह के कार्यक्रम है। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे हैं, उसमें 3 तो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद देवजी पटेल। ये चारों जो है वो दिल्ली से इसी प्लेन में साथ में आए हैं। अब इनका यहाँ पे कार्यक्रम जो उद्घाटन है हवाई पट्टी का वो होगा। उद्घाटन के बाद में अलग अलग तरह के जो एयरक्राफ्ट है वायुसेना के, वो यहाँ पर उतरेंगे, कौशल दिखाएंगे, कर्तव्य और अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कैसे कामयाब करती है, कैसे सफलता ऑपरेशंस में मिलती है वायुसेना को, वो दिखाएंगे। और उसके बाद में फिर वायुसेना का जब कार्यक्रम यहाँ से समाप्त हो जाएगा, उद्घाटन कार्यक्रम, उसके बाद में इनका जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है इसी विमान C-130 जो जिससे ये दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये वो हवाई पट्टी है जिस पर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का जो विमान है C-130 वो लैंड हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके के बड़े विमान भी इस पर अब लैंड हो सकेंगे। ये हवाई पट्टी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि युद्ध के दौरान ऐसी हवाई पट्टियां नहीं होने से तो उस दौरान अब ये कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थितियां हो, वायुसेना के लिए ये हवाई पट्टी बड़ी कारगर साबित होगी, वायुसेना के लिए बड़ा कामयाब का दिन कहा जा सकता है क्योंकि ये जो हवाई पट्टी है वायुसेना में अब शामिल हो जाएगी आज उद्घाटन के बाद में। और फिर जब आपातकालीन स्थिति कभी भी जब वायुसेना को इस हवाई पट्टी की जरूरत होगी तो इस हवाई पट्टी का उपयोग किया जा सकेगा। इस हवाई पट्टी की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है, चौड़ाई 33 मीटर है, जो 33 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। और जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार का अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उनका अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, उस अहम प्रोजेक्ट में यह है कि जो ये गांडव से गागरिया जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जो गांव है उनको जोड़ते हुए 197 किलोमीटर इस नेशनल हाईवे को बनाया गया है। ये जो नेशनल हाईवे बनाया गया है इसी बीच नेशनल हाईवे पर ही 3 किलोमीटर की पट्टी हवाई पट्टी बनाई गई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि वायुसेना के जो जंगी जहाज है, वायुसेना के जो फाइटर प्लेन है, वायुसेना के जो अन्य एयरक्राफ्ट है, वायुसेना के जो वाहन जो ऐसे विमान है जो मालवाहक विमान है वो विमान अब इस पर दौड़ सकेंगे, उतर सकेंगे। तो वायुसेना के जितने भी एयरक्राफ्ट है, ना सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट और यहाँ पर लैंड कर सकेंगे आसानी से। लेकिन लुड़ाराम, वायुसेना के लिए तो ये मजबूती है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आम लोगों के लिए कैसे कारगर और मददगार साबित होगी? सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, ये आम जन के लिए भी काफी सुविधाजनक है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जो गांव हैं वहां पर अच्छी गुणवत्ता की नेशनल हाईवे बनाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी केंद्र सरकार की भी है। जो 197 किलोमीटर गांडव से लेकर गागरिया तक जो ये नेशनल हाईवे बनाया गया है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे जो गाँव है उनके आवागमन है, उनके आमजन जो है वहाँ के ग्रामीण है उनके आवागमन में ये काफी सुगलता और आसानी से आवागमन होगा। तो उनके लिए एक अच्छी पहल ये कही जा सकती है केंद्र सरकार की ओर से कि आम जन को एक अच्छी गुणवत्ता का नेशनल हाईवे की सौगात दी गई है। ये 197 किलोमीटर है, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे गांव है तमाम गांवों के बीच से निकाला गया ताकि उनकी जो कनेक्टिविटी है इस रोड के जरिए अच्छी गुणवत्ता के जरिए वो हो सके। और उसके साथ साथ में जो वायुसेना के लिए जो 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है वो भी काफी महत्वपूर्ण है वायुसेना के लिए भी, क्योंकि आज का जो ऐतिहासिक दिन है वायुसेना के तमाम जो आला अधिकारी हैं, इसके साथ साथ में ये कहा जा सकता है कि जो वायुसेना के चीफ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक लोगों में भी जश्न का माहौल है, लोगों में भी एक उत्साह है कि यहाँ पे जो हवाई पट्टी बनाई गई है उसे वायुसेना दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कभी भी इस्तेमाल करेगी। तो इस धरती का भी नाम आएगा जहाँ पर ये बनाई गई है, उस गांव का भी नाम इतिहास में आएगा जिस गांव में ये हवाई पट्टी बनाई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो केंद्रीय मंत्री तीनों केंद्रीय मंत्री कहा जाए कि तीनों केंद्रीय मंत्री जो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों पहुंच चुके हैं। तो तीनों के पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है और तमाम देश का जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है जो ये कवर कर रहा है। और आज का जो ऐतिहासिक दिन है वो आम जन तक फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें हैं वो गौरवान्वित करती है, देश को गौरवान्वित कर रही है, देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित करती है कि देश में इस तरीके से अब जो नेशनल हाईवे है उस पर भी जो वायुसेना के जंगी जहाज है वो उतर सकेंगे। जी
बिल्कुल 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 गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं जालौर से, जो कि हमारे सहयोगी लुड़ाराम लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगवाड़ा में ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है पट्टी बनी है और यहाँ पर अब इसका उद्घाटन समारोह, बेहद खास ये समारोह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही जो कई विमान है, लड़ाकू विमान, वो अपना करतब दिखाएंगे और इसके साथ ही कई और अहम जो इस हवाई पट्टी के किरदार हैं वो भी देखने को मिलेंगे। भली अगर बात की जाए दुश्मन देशों की तो उन पर भी आसानी से नजर रखी जा सकेगी। और बात करें अगर राहत की तो इन हवाई पट्टियों से और जो और विमान होंगे जिनसे राहत यहां तक पहुंचाई जा सकेगी आसानी से जालौर राजस्थान के लिए। तो गौरव के साथ साथ ये एक राहत वाली भी खबर, ये जो है हवाई पट्टी और रनवे जो है वो यहां पर बना है इसके लिए। और आम लोगों की अगर बात की जाए तो उन पर भी बड़ी ही आसानी से उन तक सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। इसके साथ ही वायुसेना और जो भारतीय सेना है उनके लिए भी ये बेहद गौरव की बात है। उन्हें मजबूत करने के लिए ये एक नई पहल शुरू की गई है। तो देवजी पटेल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सांसद, इसके साथ ही तीनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज हो चुका है। कुछ ही देर में यहाँ से जो हवाई पास्ट है वो भी, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वायुसेना है वो अपना करतब दिखाती है, अपनी मजबूती दिखाती है। तो पूरी दुनिया जो है वो भारत की जो मजबूती है वायुसेना की वो यहाँ पर देखने को बिल्कुल तैयार है और गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें जालौर से सामने आ रही है। और लुड़ाराम जो है हमारे सहयोगी लगातार जालौर से जुड़े हुए हैं। लुड़ाराम, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा राजनाथ सिंह का और नितिन गडकरी का? और इस तरह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जैसी सुविधाओं से देश की रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। हर काम देश के नाम, इस भाव को आगे ले जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग के जिस हिस्से में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को विकसित किया गया है वह भारतमाला प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हमारे देश में इंटरनेशनल मानकों की सड़कों का संजाल बना रहा है। भारतमाला अभियान से न केवल सड़क यातायात में सुविधा हुई है बल्कि सड़कों के नेटवर्क ने देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज NHI 37 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से हाईवेज बना रही है जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। भारतीय वायुसेना की आपात लैंडिंग सुविधा के लिए NHI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 925 गांधव बकासर खंड पर 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है। इस ELF का निर्माण GHB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व NHI ने मिलकर 19 महीने की अवधि में पूरा किया है। Ministry of Defence and Ministry of Road Transport and Highways have worked together for enhancing national defence capabilities. This shows whole of government's sincere approach towards issues of national security.